तो सेरीकल्चर सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर कृषि की इस तकनीक के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, यानी बिजनेस के लिए किया जाता है। इसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। सेकंड है पीसी कल्चर। इसके अंतर्गत मछली पालन का तकनीक और व्यापार करने का तरीका सीखा जाता है। इसे हम पीसी कल्चर करते हैं। उसी प्रकार से है मेरी कल्चर। तो मेरी कल्चर भी समुद्री जीवों का उत्पादन करना है, जिसमें और व्यापारिक स्तर तक पहुंचाना है, उसको मेरी कल्चर कहा जाता है। उसी तरीक़ा से है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर यह पृथ्वी के धरातल पर फैलकर फलने वाली साग सब्जियों का व्यापारिक उत्पादन इस तकनीक के अंतर्गत किया जाता है। तो ओलेरी कल्चर एक तकनीक है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर फैलकर यानी लता यानी वेल वाली साग सब्जियाँ जो कि फैल कर, जैसे कि आपका कद्दू हो जाता है, नेनुआ हो जाता है, तरोई हो जाता है, इस तरीके के जो फसल होते हैं उसको हम लोग ओलेरी कल्चर कहते हैं। यानी पृथ्वी के धरातल पर फैल कर फलने वाली साग सब्जियों को भी व्यापारिक स्तर तक पहुँचाने और उसका उत्पादन करने के तरीका को हम लोग क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसमें साग सब्जियों का उत्पादन और व्यापारिक स्तर तक पहुँचाना उसको और उस तकनीक का ईजाद किया जाता है, जिसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर के उत्पादन और उसके व्यापारी के तकनीक डेवलप किया जाता है, जिसको हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। कृष्ण क्रांति। कृष्ण मतलब होता है काला। तो यह जठरोपा के पेड़ से खनिज तेल निकालने की तकनीक का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन है। जठरोपा एक पौधा है, यहाँ पर फिर लिखा है, जो जट्रोफा ज़्यादा बड़ा नहीं है। जट्रोफा एक पौधा है जो कि खनिज जट्रोफा के पेड़ से या पौधा से खनिज तेल निकालने की, यदि आप सभी जानते हो कि यह जैव तकनीकी है, जिसमें कृष्ण क्रांति के अंतर्गत जट्रोफा के पौधों को बोया जाता है, खेतों में उगाया जाता है और उससे तेल निकाला जाता है। और इस तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं? कृष्ण क्रांति कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, तेल यानी डीजल निकाला जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों का व्यापारिक स्तर पर उपयोग इस तकनीक द्वारा बताया जाता है। विशेष प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ियों के व्यापारिक स्तर पर उपयोग इस तकनीक द्वारा बताया जाता है। इसी को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला है आरवी कल्चर। आरवी कल्चर इस तकनीक के द्वारा सवारी एवं माल ढोने वाले घोड़ों एवं खच्चरों की जाति को उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है। आरवी कल्चर इस तकनीक के द्वारा सवारी एवं माल ढोने वाले घोड़ों एवं खच्चरों की जाति को उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है। आप जानते हैं कि खच्चर जो होते हैं ये चिमनी पे ईंट ढोने का कार्य करते हैं और बहुत सारे कार्य होते हैं, माल ढोने का कार्य करते हैं। उसके अलावा घोड़ा जो है, घोड़ा शान शौकत का भी प्रतीक है। उसके अलावा शादी विवाह में समारोह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और प्राचीन ज़माने में राजा महाराजे इस घोड़े का प्रयोग करते थे युद्ध भूमि में रथ खींचने में और उस पर चढ़कर लड़ाई करने के काम में प्रयोग किया करते थे। एक और प्रश्न है इसी के साथ कि स्प्रिट का आविष्कार किसने किया था? स्प्रिट का आविष्कार किसने किया था? तो ये ड्रेसर महोदय ने किए थे। साथियों, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।